नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डेंटल रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश या जो भी डेंटल एक्सेसरीज़ होती हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊं, तो आज मैं उनके बारे में बात करने जा रही हूं। देखिए, पहले ज़माने में तो लोग दातुन का इस्तेमाल करते थे, नीम की दातुन का इस्तेमाल करते थे, ब्रश कोई करता ही नहीं था। ईटिंग हैबिट्स अच्छी होने की वजह से उस समय दातुन से भी काम चल जाता था। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से हमें ब्रशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बेसिक जो एसेसरीज़ हैं, डेंटल एसेसरीज़ हैं, उनसे स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपके पास ब्रश होना चाहिए। आप हंस रहे होंगे सुन के, लेकिन सबसे पहले आपके पास ब्रश होना चाहिए, पेस्ट होना चाहिए। पेस्ट एक नॉर्मल पेस्ट होना चाहिए, कोई मेडिकेटेड पेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। साथ में आपको एक टंग क्लीनर की ज़रूरत है। ये देखिए, ये कॉपर का टंग क्लीनर है। कॉपर का टंग क्लीनर बहुत अच्छा काम करता है, बैक्टीरियाज को हटा देता है मुंह से, स्मेल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इवन डाइजेशन को इन्हांस करता है। तो अगर आप चाहें तो आप कॉपर का टंग क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी टूट जाता है। तो टंग क्लीन करना ब्रशिंग के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये करना चाहिए। अब मैं ऐसी डेंटल एसेसरीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, या उनको यूज़ करना नहीं आता है, या यूज़ तो करते हैं लेकिन ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास होनी चाहिए, वो है डेंटल फ्लॉस। ये देखिए, इस तरीके की फॉर्म में डेंटल फ्लॉस आजकल अवेलेबल हैं। पहले थ्रेड फॉर्म में अवेलेबल होते थे, उसका यूज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था, इस वजह से ये कन्वीनियंट फॉर्म में आ गए हैं। ये प्लास्टिक का फ्रेमवर्क है, इसमें नीचे टूथपिक है, और ये थ्रेड है जिसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं। ये वैक्स्ड होता है, मेडिकेटेड होता है, इसलिए ये बहुत ही कन्वीनियंट है, सेफ है। इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है मैं ये आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे दांत होते हैं, नॉर्मली हमारे दांत होते हैं। अगर आपके दांतों में समझ लीजिए यहाँ पर कहीं पर या पीछे कुछ फंस गया है, तो आप इसको ऐसे पकड़ेंगे हैंडल से और इसको दांतों के बीच में लेके जाएंगे। इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब ये आपके दांतों के बीच में चला गया, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। पीछे कहीं भी किसी भी जॉइंट में टाइट से टाइट कॉन्टैक्ट में ये चला जाएगा। ये बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर ये आपके मसूड़ों में चोट भी पहुंचा देता है तो ये उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा इसके एडवांटेज ये है, तो प्लीज़ इसको यूज़ करिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आफ्टर एवरी मील इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करने से मसूड़ों में गैप आ सकता है, दांतों के बीच में आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो जब आपको ज़रूरत हो, कुछ फंस जाता है, तो आपको इस्तेमाल करना है। जो टूथपिक्स होती हैं, आमतौर पे मैंने देखा है लोग टूथपिक लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं निकालना। दिस इज़ वेरी डेंजरस, इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आपको टूथपिक से कुछ निकालना है, उसको मिरर में देख के निकालिए। अपने हाथ में मिरर लीजिए और उसको देखते हुए निकालिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है। इसको यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। आप सिर्फ ये डेंटल फ्लॉस को इस्तेमाल करिए। ये मार्केट में बहुत ही कन्वीनियंटली अवेलेबल है, बहुत ही चीप है, और एक बॉक्स में अराउंड 100 के करीब होती हैं, तो आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। इसको प्लीज़ इस्तेमाल करिए ताकि आपको दांतों के बीच में डिके होने का कोई भी कारण ना बन पाए। जो नेक्स्ट एसेसरी है वो है इंटरडेंटल ब्रश। इंटरडेंटल ब्रश इस तरीके का होता है, इसके ऊपर एक लिड लगी हुई है जो कि खोलेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। आप देख रहे होंगे जैसे बच्चों की दूध की बोतल को हम साफ करते हैं, वैसा ब्रश इसके ऊपर है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको भी आप उन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। खासकर ये 50+ 60+ लोगों में बोन लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। डायबिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा गैप होता है, तब खाना फंसता है तो वो कुछ भी करें वो निकलता नहीं है। तो उस कंडीशन में वो गर्म पानी में सेंधे नमक का कुल्ला करें। और इस डेंटल ब्रश को कैसे इस्तेमाल करेंगे, समझ लीजिए आपके यहाँ पर गैप है, तो इसको कन्वीनियंटली अंदर पुश कर दीजिए दांतों के बीच में। इसको आप घुमा भी सकते हैं और ऐसे भी साफ कर सकते हैं। इससे आपके दो दांतों के बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो साफ होगा, दोनों दांतों का कांटेक्ट पॉइंट साफ हो जाएगा और जो कुछ भी बीच में होगा वो निकल जाएगा। ये भी बहुत ही कन्वीनियंट एसेसरी है, डेंटल एसेसरी। इसको इस्तेमाल करेंगे तो डिके का कारण नहीं हो पाएगा। आमतौर पे क्या होता है, अगर दो दांतों के बीच में डिके हो गया तो दांत मोस्टली
रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है। तो मैंने कौन कौन सी डेंटल एसेसरीज़ के बारे में आपको बताया। ब्रश तो सबके पास है, पेस्ट है, टंग क्लीनर ज़रूर रखिए। टंग का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं, स्मेल का कारण भी वही बनता है। देन वी हैव डेंटल फ्लॉस एंड द लास्ट वन इंटरडेंटल ब्रश। इनको अपने पास ज़रूर रखिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, लेकिन जब ज़रूरत हो तो इन्हीं को इस्तेमाल करिए। अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप कुछ और चाहते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं, आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।